वैसे हर साल तो कार्यक्रम होता ही है और इस वर्ष भी ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के पावन अवसर पर रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में एक विशेष कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई और कव्वाली की मधुर धुनों का भरपूर आनंद लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना भी था। किस प्रकार का आयोजन किया गया इस बार धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर? इस बार धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को मुख्य रूप से हमने जो बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में जो दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, तो उस नए जन्म को मनाने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया और हमने 14 अक्टूबर से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए। और 14 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में बाबा साहब ने जो 1935 में कहा था 13 अक्टूबर की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। अरे यार। और उन्होंने अपने इस कथन को सत्य साबित किया और जब सत्य साबित किया तो बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के साथ जो बाबा साहब के जो फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स जो है वो भी उनके साथ दीक्षा लेने चाहते थे। तो सबसे पहले बाबा साहब ने दीक्षा ली और अपने फॉलोअर को लगभग 5 लाख से अधिक लोग थे, वहाँ उनको तत्काल दीक्षा दी गई। और तत्काल दीक्षा दी गई तो उन्हें बौद्ध धर्म को समझाना है, इसके लिए बाबा साहब ने जो है 22 प्रतिज्ञा वहाँ पर पढ़ी और उस 22 प्रतिज्ञा को उच्चारण करने के बाद में जिन लोगों ने धम्म वहाँ पर स्वीकार किया, 5 लाख लोगों ने, उन्होंने भी उस 22 प्रतिज्ञा की स्वीकृति की और उस पर चलने का उन्होंने संकल्प। गुढ़ियारी क्षेत्र में आप लोगों को कार्यक्रम करवाया गया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? गुढ़ियारी क्षेत्र में वैसे हर साल तो कार्यक्रम होता ही है और इस वर्ष भी ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, क्योंकि गुढ़ियारी की जो जनता है ये धम्म के मामले में बहुत आगे है और उसको समझती है, समझने के साथ साथ उसका आचरण भी करती है। आचरण करने के साथ साथ जो धम्म का प्रचार प्रसार है, जो तथागत बुद्ध ने बताया है, उस विचारों का वो प्रचार प्रसार भी करती है और इसके लिए हर महीने निरंतर रूप से वो कार्य कर रही है। किस प्रकार का कार्यक्रम था, किस प्रकार का आयोजन रखा गया इस बार? इस बार 14 अक्टूबर को तो सबसे पहले हमने ध्वजारोहण किया है कि जो धम्म ध्वज है उसको यहाँ पर एकत्रित होके ध्वजारोहण किया। उसके बाद हमने परित्राण पाठ किया। परित्राण पाठ करने के बाद में शाम को जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे जो गाने हैं उन गानों पे नृत्य प्रस्तुत किए गए बच्चों के द्वारा। उसके पश्चात 17 तारीख को भी यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम था, इसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम जो था उसमें धम्म भोज का कार्यक्रम था। तो इस धम्म भोज के कार्यक्रम में गुढ़ियारी के कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की और बहुत ही बेहतरीन रूप से उस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके पश्चात हमने आकाश राजा, इनकी कव्वाली का भी आयोजन किया था और आकाश राजा मूलतः जो है मनोज राजा जो एक प्रख्यात कवि और कव्वाल भी है, उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने अपने कव्वाली के माध्यम से मनोज राजा की जो खामी थी, यानी हमको ऐसा लगता था कि मनोज राजा ही बेहतर गाते हैं, तो उनके सुपुत्र ने उस खामी को भी पूरा किया। और इस समय का जो आयोजन था, इस समय के आयोजन में भी काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया और इस कार्यक्रम में कितना उत्साह दिखने मिला आप लोगों को? कार्यक्रम में बेहतरीन उत्साह था कि आप मानेंगे कि लगभग 200-250 मीटर दूर तक जो है पब्लिक यहाँ पर बनी रही और शुरू से आखिरी तक पब्लिक बनी रही। विशेष रूप से धम्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी रहती है और आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी और धम्म के कार्य में महिलाएं आगे रहती है, तो वो आगे बढ़कर उन्होंने जो है खाना परोसने से लेकर के जो है इस आज के जो संचालन था कार्यक्रम का, उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। और जो है कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन उन कार्यक्रमों में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। इस समय भी जो बदलाव हुआ है तो विशेष रूप से हम धम्म के प्रचार प्रसार को ध्यान रखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म के प्रति बातें बताई, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में जो चीज़ें लिखी हैं
उन चीज़ों का प्रसार करके लोगों को जो है धम्म के प्रति, बुद्ध धम्म के प्रति जागृत करने का प्रयास। संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर बाबा साहब के जीवन चरित्र को देखा जाए तो उनमें मुख्य रूप से 4 घटनाएं हुई जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, और उन घटनाओं का अगर अवलोकन करें, उनका आकलन करें, तो हम ये पाएंगे कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म में जो है जातिवाद का बोलबाला था, और बाबा साहब उस जातिवाद से बाहर निकलना चाहते थे। और वो जो 4 घटनाएं विशेष रूप से, जैसे बाबा साहब छोटे थे तो अपने भाई के साथ अपने गांव गए सतारा, तो उनके साथ जो गाड़ीवान ने जो व्यवहार किया। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा में नौकरी करते थे, तो वहाँ के लोगों ने और बड़ौदा के निवासियों ने जो उनके साथ व्यवहार किया। उसके बाद बाबा साहब जो है 40 गांव, जिसे खानदेश कहते हैं, वहाँ भी वो गए थे, तो वहाँ पर भी एक गाड़ीवान ने उनके साथ जो व्यवहार किया। उसके बाद बाबा साहब जो है गोलकुंडा गए थे, और गोलकुंडा जाते समय जो रास्ते में उनके साथियों को प्यास लगी थी और वो पानी पीना चाहते थे, उसको लेके मुस्लिम समुदाय के साथ जो मन मुटाव हुआ। तो ये जो घटनाएं थी, उन्होंने देखा कि इन मूल घटनाओं का जो कारण है वो जातिवाद है, और बौद्ध धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है। आपको किसी भी धर्म में, दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों में कहीं भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अक्टूबर का जो माह होता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का माह होता है, कैसे क्या होगा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अक्टूबर का माह जो होता है विशेष रूप से धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ही होता है, क्योंकि जहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म को जो है अशोक ने आगे किया था, अशोक ने इसके लिए काफ़ी काम किया विशेष रूप से जो है, तो वही अशोक विजयादशमी के दिन भी जो है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर उन्होंने दीक्षा ली, और उसके पश्चात 16 अक्टूबर को उन्होंने चंद्रपुर में दीक्षा ली। उनका सपना था कि भारत में बौद्ध धर्म को फैलाना है, उन्होंने कहा था कि भारत को बौद्धमय बनाना है। तो हम भी बाबा साहब के फॉलोअर होने के कारण हमारा भी ये प्रयास है कि हम भारत को बौद्धमय बनाएं। वो परिचय बता दीजिए। मैं हितेंद्र गढ़वाल। किस प्रकार का आयोजन देखा गया? आप रायपुर में आए हो आप? सर, यहाँ पे आने के बाद में माहौल तो बहुत ही बढ़िया था। आने के बाद में सुनकार लोग थे और कारवा आगे बढ़ता गया, और वैसे ही प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छे किए थे हमारे गढ़पाल साहब, संजय साहब जी वैद्य और पूरी उनकी टीम जो भी है, सब कुछ आयोजन भी बहुत अच्छा था। और यहाँ के आने के बाद में हमको बहुत खुशी हो गई कि ऐसे भी तरह का आयोजन होना चाहिए। और रायपुर शहर में, गुड़ियारी में बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे छोटे फनकारों को बुला के मेरे लिए बहुत फक्र वाली बात है। शुक्रिया जी। जनता को कितना उत्साह देखना गया? आप जैसे कव्वाली गा रहे थे, ऐसा गाना गा रहे थे, कितना उत्साह देखने को मिला आपको? जनता को बहुत ही बड़ा उत्साह उनके इसमें दिखा था, और होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का गाना गाते हैं तो वो अपने खून में होना चाहिए। तो यही देना चाहूँगा कि जो अभी बाबा साहब ने किए थे, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद में कहा था कि मुझे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, बुद्धि की कमी मैं पूरी करूँगा। और ऐसे ही लोग मिशन मूवमेंट में आए, क्योंकि मूवमेंट को लोगों की ज़रूरत है, यही मैं बताना चाहूँगा। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। आकाश राजा गोसावी, यवतमाल। ठीक। इस तरह का आयोजन हमें एक बेहतर समाज बनाने की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।